अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुबशर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुबशर में। तो आज हमारी एडवांस कह लें या प्रोफेशनल इस्लामिक फ्लैक्स डिज़ाइनिंग की क्लास नंबर जो है वो 1 है, जिसके अंदर हम सबसे पहले सीखेंगे इस्लामिक फ्लैक्स में जो महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का फ्लैक्स आता है वो कैसे डिज़ाइन किया जाता है, वो कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम वो डिज़ाइन करना सीखेंगे, क्योंकि इसके अलावा इसके अंदर कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार, मार्चेस के जो हैं या इस्लामिक पोस्ट जो हैं वो आ जाती हैं, लेकिन उनको थोड़ा आप अलग वे से भी डिज़ाइन कर सकते हैं। मतलब कलर्स और वेक्टर्स को खाली मैच कर कर आप उन्हें डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये जो होगा, ये जिस तरह आप रेगुलर देखते हैं प्रोफेशनल फ्लैक्सेस, उस तरह हम इसे डिज़ाइन करेंगे सबसे पहले, और बाद में इस कॉन्सेप्ट पे भी इंशाल्लाह हम आएंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट जो बात है वो ये है कि मैं इसके अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा कि मैंने अपने टूल्स जो मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ या सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ उसके साइड पर मैंने पहले ही अपने विक्टर्स या इमेजेस वगैरह को ऐड किया और मैं उससे बाद में प्लेस करके कहूँगी आपका फ्लैक्स डिज़ाइन हो गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि मैं जो जो चीज़ जहां जहां से डाउनलोड करूंगा या पिक करूंगा वो सारी चीज़ें मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा कि मैंने कहां से कौन सी चीज़ डाउनलोड की है। उसके बाद जो नेक्स्ट बात है वो सबसे अहम है कि यहाँ पर जो मेरी क्लासेस होंगी वो थोड़ी सी लेंथी होंगी। लेंथी होने की वजह यह है कि जैसा मैंने अभी आपको पहले बता दिया कि मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ, बेसिकली आपको आइडियाज देना चाहता हूँ। इसके अंदर सबसे अहम जो चीज़ होती है वो होता ही आइडिया है, ताकि आपको आइडिया आ जाए कि आप एक इमेजेस के जरिए कितने डिज़ाइन बना सकते हैं और कहाँ कहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको एक बड़ी क्रिएटिविटी आ गई या आपके अंदर ये डिज़ाइन के आइडियाज आ गए तो आपने समझे फ्लैक्स डिज़ाइन करना सीख लिया। ठीक है जी। इसमें सबसे अहम चीज़ होती है कि आपने एक तस्वीर को ऐड किया तो आप उसे कितने फ्लैक्सियां, उसे कितने वे से जो है आप डिजाइन कर सकते हैं इजीली, उसमें कितने कॉन्सेप्ट जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि ये जो कोर्स होगा इसको कंप्लीट वॉच करने के बाद इंशाल्लाह ताला 80% तो 50% आप अपना फ्लैक्स जो है वो खुद डिजाइन करना सीख जाएंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट जो सबसे अहम चीज वो ये है कि इस्लामिक फ्लैक्स कह लें या ये महफिल मिलाद मुस्तफ़ा, कोई भी इस्लामिक फ्लैक्स अगर आप डिजाइन करना चाहते हैं तो उनके अंदर सबसे पहले जो हम टूल्स यूज करेंगे इस कोर्स के अंदर वो कौन से होंगे। उनमें सबसे पहला जो टूल होगा वो कोरलड्रा होगा, उसके बाद जो नेक्स्ट टूल होगा वो फोटोशॉप होगा, और उसके बाद नेक्स्ट जो होगा वो है InPage। नंबर 1 जो हमने कोरलड्रा कहा, तकरीबन फ्लैक्स इसी में डिजाइन होगा। नंबर 2 पे जो हमने फोटोशॉप कहा, इसके अंदर जो सबसे ज्यादा आप यूज करते हैं वो थोड़ा बहुत कलर्स के लिए यूज करते हैं, यानी कलर्स वगैरह के वो कैमरा में जाकर आप उन्हें कलर्स वगैरह सेट करते हैं। और सबसे अहम जो चीज इसमें की जाती है वो है किसी भी फोटो का बैकग्राउंड जो है वो रिमूव करने के लिए। नंबर 3 जो मैंने InPage बताया है, नंबर 3 पे जो मैंने सॉफ्टवेयर InPage का कहा है, इसको आप उर्दू टेक्स्ट के लिए यूज करते हैं, मुख्तलिफ फॉन्ट्स जो उर्दू टेक्स्ट के हैं। और इसके अंदर ये मैं आपको बता दूं कि अभी आपका स्टार्ट है, जरूरी नहीं है आपके पास InPage 3.0 हो, किल्क हो, बल्कि आपके पास कोई भी InPage होगा नॉर्मली आप उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। काफी ज्यादा जो क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं ना उनका मैं पहले ही जवाब देना चाहूंगा जो मुझसे किए गए हैं। इसके अलावा आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इसके नीचे कमेंट्स कर सकते हैं कि सर ये क्या है। तो सबसे पहला जो इसमें क्वेश्चन किया जाता है वो ये किया जाता है कि इन महफिल मिलाद मुस्तफ़ा फ्लैक्स के अंदर जो आप फ्लैक्स का बैकग्राउंड लाते हैं ना, बैकग्राउंड वो कहाँ से डाउनलोड होता है। ठीक है जी। असल चीज यही है कि ये हम कहीं से डाउनलोड नहीं करते, बल्कि 5 से 6 फोटोज कह लें, इमेजेस कह लें, उन्हें हम मिक्स कर कर एक बैकग्राउंड तैयार करते हैं। ठीक है जी। तो बेसिकली ये इनको मुख्तलिफ नेम के साथ रिसर्च किया जाता है। अक्सर लोग ऐसे हैं जिन्हें इनके नेम का ही नहीं पता, मतलब कि ये जो मैंने इस फ्लैक्स के अंदर ये चीज जो ऐड किया वो क्या लिख के रिसर्च किया है, या वो चीज जो ऐड किया है। सबसे पहले इसके अंदर कई जो नेम्स है ना आपने वो देखने कि आप क्या क्या लिखकर और कौन कौन से कॉन्सेप्ट जो है वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। वो अभी मैं आपको डेमो दे दूंगा कि आप क्या क्या चीजों को रिसर्च कर सकते हैं और इसके अंदर सबसे ज्यादा जो चीजें यूज की जाती हैं वो क्या है। तो चलते हैं हम अपने स्क्रीन की तरफ और स्टार्ट करते हैं कि हम इनमें कौन कौन सी जो चीजें हैं वो रिसर्च कर सकते हैं और जो हैं वो उनके जरिए हम उन्हें मर्ज कर एक फ्लैक्स जो है या एक बैनर्स है या उसका बैकग्राउंड जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो कैसे डिजाइन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। तो इस वक्त गूगल क्रोम पर हैं। ठीक है। अभी हम किसी सॉफ्टवेयर में नहीं जा रहे, बल्कि अभी हम इसके अंदर सिर्फ देखेंगे जो मैंने आपको बताया है कि जो क्वेश्चन किया जाता है जी बैकग्राउंड कैसे क्रिएट किया जाता है, तो वही क्या चीज़ें कौन से नेम लिख के रिसर्च किया जाता है। तो बेसिकली सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कई दोस्तों को यही नहीं पता होता कि क्या चीज़ लिख के हमने रिसर्च करनी है। तो इस तरह के वॉलपेपर या बैकग्राउंड्स वगैरह जो हैं
वो हमें मिल जाएंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं यहाँ गूगल क्रोम पर हूँ और अभी इस क्लास में सिर्फ मैं आपको बताऊँगा कि हम क्या क्या यूज़ करते हैं, क्या क्या चीज़ लिख के रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास नंबर 2 होगी उसमें हम इनसे वर्क करेंगे। ठीक है, हम डायरेक्ट फ्लैक्स नहीं बनाएंगे बल्कि वर्क करके मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें फिर आप क्या क्या यूजेज इनसे ले सकते हैं। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने गूगल जो है अपना ऑन किया हुआ है। यहाँ पर मैंने काफ़ी ज़्यादा जो टैब हैं वो पहले से ऑन करके रखे हुए हैं। ठीक है जी। यानी इसके ऊपर जो रिसर्चिंग थी वो मैंने पहले से करके रखी हुई है। मैं इसका जो डाटा है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी इनके नेम दे दूँगा कि आप ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले जो मैंने पहली टैब ऑन की हुई है वो है इस्लामिक बैकग्राउंड। ठीक है जी। अब कई दोस्त होंगे वो कहेंगे ये तो हमें भी पता है बेशक आपको पता है, लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। ठीक है जी। बहुत कुछ है इसके अंदर। अगर आप कुछ बनाना चाहें या सीखना चाहें तो इसमें बहुत कुछ आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत काम इससे कर सकते हैं। ठीक है जी। अगर आप एक बैकग्राउंड ऑन करते हैं तो उसके साथ बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड्स जो हैं वो आपके पास और आ जाते हैं। जिस तरह ये बने हुए हैं, इस तरह की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो आपके पास आ जाती हैं। तो इसलिए सिर्फ अभी मैं डेमो दे रहा हूँ। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम बाकायदा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि आप एक इमेज से किस तरह बैकग्राउंड वगैरह और कितने बैकग्राउंड्स वगैरह जो हैं वो डिज़ाइन सिंपली ईजिली कर सकते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बैकग्राउंड्स आपके पास आ जाते हैं। आप एक बैकग्राउंड को ऑन करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आगे बैकग्राउंड्स जो हैं वो आपके पास ऑन हो जाते हैं। ठीक है जी। आप कोई भी एक बैकग्राउंड यहाँ से अगर आप डाउनलोड कर लें, जिस तरह के मैंने यहाँ पर अभी देखा, ये कितना खूबसूरत एक बैकग्राउंड है। आप इसकी 2 साइड्स बना सकते हैं, 3 साइड बना सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर आपके पास काफ़ी ज़्यादा इसमें ये एक बैकग्राउंड है, इसे भी आप यूज़ करते सकते हैं बड़े अच्छे काम के लिए, बड़े अच्छे वर्क के लिए। ठीक है जी। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। नंबर 1 ये है कि आप इस्लामिक बैकग्राउंड्स को यूज़ करते हैं। ठीक है जी। उसके अलावा यहाँ ऊपर खुद आप देख लिया करें, डिज़ाइन आ जाते हैं, वॉलपेपर आ जाते हैं, ग्रीन आ जाता है। इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा जो बैकग्राउंड्स हैं वो यहाँ पर आपको शो कर देता है। ठीक है जी। नंबर 2, यहाँ पर जो वेबसाइट आती है, वेबसाइट कहना थोड़ी रिसर्च आपने करना होता है, वो है इस्लामिक आर्किटेक्चर। इस्लामिक आर्किटेक्चर आप जब रिसर्च करते हैं तो आपने अक्सर इस्लामिक फ्लैग्स के देखा होता है साइट्स पर गुंबद वगैरह या मीनार वगैरह या एक गुंबद नुमा चीज़ें बनी होती हैं, तो वो यही आर्किटेक्चर होते हैं। इन्हें यूज़ किस तरह किया जाता है वो भी मैं इंशाल्लाह आपको जल्द ही बताऊंगा कि इन्हें यूज़ किस तरह किया जाता है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आर्किटेक्चर हैं। ठीक है जी। तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी डाउनलोड करके उसे अपनी मर्ज़ी से अपने वे से उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें ही उन बैकग्राउंड्स में यूज़ होती हैं, लेकिन वो जब मर्ज हो जाता है सारा कुछ तो फिर आपको पता नहीं लगता कि वो, आप यूँ समझते हैं कि एक ही बैकग्राउंड है, बस उन्होंने तस्वीरें ऐड कर दी हैं और वो बन गया। तो इस तरह बिल्कुल नहीं होता। ये यूं ही इन्हें ऐड किया जाता है जिस तरह ये अब आर्किटेक्चर बड़ा खूबसूरत है और आप इसे अपने वर्क में बड़ी अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। नंबर 2 मैंने आपको बताया कि इस्लामिक आर्किटेक्चर। नेक्स्ट, सिर्फ आप मोहम्मद लिखेंगे तो मोहर नबूवत आ जाती है, या ये मदीना शरीफ के दरवाजे के ऊपर जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा होता है। इस तरह की काफ़ी ज़्यादा जो इमेजेस हैं ये देखें, जिस तरह ये है, इनका भी आप बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपने यूज़ में इन्हें ला सकते हैं इन सारी चीज़ों को। ठीक है जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी एक बहुत अच्छे वे से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ये अलग अलग नेम लिखे हुए हैं, आप इन्हें भी अपनी मर्ज़ी से बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। ये देखें, जिस तरह आप इसके अंदर आप ये लफ्ज़ मोहम्मद को जो है इसके ऊपर यही रेड कलर फिल करके कुछ और भी ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जैसा अल्लाह पाक का नाम लिखना है तो वो भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो इससे भी आप वर्क कर सकते हैं। नंबर 4 पे जो हमारा आएगा वो है लिविंग रूम बैकग्राउंड इस्लामिक। ठीक है जी। इसके अंदर एक चीज़ मैं आपको बता जाऊँ, जबकि जो हमारा कोर्स है वो तो है इस्लामिक फ्लैक्स डिज़ाइनिंग के वाले से, लेकिन इसमें हम कुछ चीज़ें यूज़ करेंगे, कुछ नहीं भी करेंगे। अगर आप करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन जो लोग इस्लामिक वीडियोस वगैरह को लाइव करते हैं या उसके बैकग्राउंड ग्रीन स्क्रीन रिमूव करते हैं तो उसके बैकग्राउंड पर यही चीज़ें जो हैं उन्होंने ऐड की होती हैं। ठीक है जी। अपने ज़हन में रखें, यही लिविंग रूम होते हैं जिन्हें वो बैकग्राउंड पर ऐड करते हैं। तो आप अगर अपनी फ्लैक्स डिज़ाइनिंग में इन्हें यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर आप लाइव कर रहे हैं तो उसके अंदर ये बहुत आला बैकग्राउंड्स हैं, इन्हें आप बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमारा आ जाता है नंबर 5। ठीक है जी। नंबर 5 पे यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल मैं आपको बताता जाऊँ कि इस वक्त मैंने लिखा हुआ है बुगे बैकग्राउंड, बुगेस बैकग्राउंड। ठीक है जी। तो ज़रूरी नहीं कि इस वक्त तो यहाँ जो बुगेज आ रहे हैं वो थोड़ा सिनेमैटिक लुकिंग जो है वो आपको नज़र आ रही है, तो ज़रूरी नहीं आप ये बुगे इस्तेमाल करें, बल्कि इसके अंदर आप जिस तरह का नाम लिखेंगे, जिस तरह के थोड़ा गोल्डन शेड आ रहा है
यहाँ पर भी गोल्डन गोल्डन शेड आ रहा है। तो जिस तरह का भी आप नाम लिखेंगे, जिस तरह के मैं आपको मिसाल के तौर पर यहाँ लिख देता हूँ, इसके स्टार्ट में रेड, तो ओहो सॉरी मैं स्पेस दे दूँ, ये देखें रेड बैकग्राउंड लिखूँगा, रेड बुगे बैकग्राउंड, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो डिफरेंस आ जाती हैं चीज़ें, बड़े अच्छे अच्छे बैकग्राउंड्स आपके पास आ जाते हैं, बुगे बैकग्राउंड। आप इन्हें भी अपने फ्लैक्स डिज़ाइनिंग में यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप समझ गए होंगे कि अगर आप रेड लिखते हैं या ब्लू लिखते हैं, जो भी लिखेंगे, ठीक है मैंने ब्लू लिखा, तो यहाँ पर ब्लू भी काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो आ चुके हैं आपके सामने, ठीक है जी। तो आप इन्हें भी अपने जो है वर्क में बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर इसे भी आप अपने वर्क्स में यूज़ कर सकते हैं। अब आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह का बैकग्राउंड में से कलर या उसके बैकग्राउंड में लुक निकालना चाहते हैं उस तरह के कलर को आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपके पास कुछ PNG फाइल्स। PNG फाइल्स में आपके पास रिबन्स आ जाते हैं, ठीक है जी। जिस तरह ये एक PNG रिबन है, अब यहाँ पर आप कोई भी टाइटल अगर लिख दें या एड्रेस लिख दें, यानी यहाँ डेट लिख देते हैं कि इस तरीक को और ये महफिल, तो वो यहाँ पर बहुत आपको खूबसूरत लगेगी, ठीक है जी। तो कुछ भी आप इस पर लिख सकते हैं, जिस तरह कि मैंने एक बैकग्राउंड में लिखा भी हुआ था, वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। मैंने एक बैकग्राउंड में यूज़ भी किया था इसे। तो आप इनमें से किसी भी रिबन को जो है वो यूज़ कर सकते हैं अपने वर्क के लिए। आप यहाँ पर बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं, बहुत कुछ राइट कर सकते हैं, ठीक है जी, टेक्स्ट वगैरह। नंबर उसके बाद मेरे ख्याल से आ जाता है नंबर 6, नहीं नंबर 7 आ जाता है मेरे ख्याल से, नंबर 6 ही आ जाता है, 7 या 6 जो भी है, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास आता है फ्रेम्स, ठीक है जी। अब ये फ्रेम बेसिकली क्या करते हैं, इसके अंदर हम एक बैकग्राउंड ऐड कर देते हैं, ठीक है जी। इस वक्त तो ये PNG नहीं है, आप PNG डाउनलोड कर लें, नहीं भी हैं तो कोई इशू नहीं, हम इसे PNG खुद भी कर लेंगे, ठीक है। इतना मैं आपको खुद बता दूंगा कि आप इन्हें PNG ईजिली खुद भी कर सकते हैं। फ्रेम आप यहाँ से ईजिली डाउनलोड कर लें और उन्हें PNG खुद कर लें, ठीक है। जैसे आप ये फ्रेम है, इसके अंदर आप किसी भी खतीब या नकीब जो जिसका भी नाम लिखना चाहते हैं वो इजीली इसके अंदर से वाइट बैकग्राउंड रिमूव करके आप उसका जो नेम है वो इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। ये इस काम के लिए भी आपके लिए बहुत बेस्ट है। इसके अंदर ज़रूरी नहीं जो मैंने अभी तक आपको चीज़ें बताई हैं आप वही यूज़ करें, आप अपनी मर्ज़ी से बहुत कुछ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी होंगी जो हम वर्क करते वक्त मैं आपके सामने ऑन करूँगा, लेकिन उससे पहले मुझे भी नहीं अभी याद होंगी कि मैं कौन कौन सी चीज़ यूज़ करता हूँ। तो इसलिए ज़रूरी नहीं कि मैंने आपको जो बता दिया आपने वही करना है, बल्कि आपने खुद भी करना है। ये सिर्फ वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये किसी ने भी यूट्यूब पर मेरे ख्याल से नहीं इस तरह बताया हुआ कि कौन कौन सी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या आइडियाज़ जनरेट कर सकते हैं। आप में से कई दोस्त ऐसे होंगे जिन्होंने मेरी यही वीडियोस देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा उनके जहन में आइडियाज़ आने लग गए होंगे कि हम किस चीज़ को कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम यही सीखेंगे कि इन्हें किस तरह यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है वो आ जाता है मदीना शरीफ इनसाइड, ठीक है जी। जिस तरह के मैंने यहाँ पर एक बैकग्राउंड जो है वो पहले से निकाल के रखा है, अब इसे आप यूज़ किस तरह कर सकते हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में वो भी ज़रूर देखेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपके पास काफ़ी ज़्यादा इंसाइट्स आ जाती हैं, आप उन्हें अपनी मर्ज़ी से, जैसे ये एक इंसाइट्स है, ठीक है जी, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर आप कहेंगे कि ये कंपनी का नाम आ रहा है, ये भी इंशाल्लाह आपकी जो प्रॉब्लम है वो भी मैं ज़रूर हल करूँगा कि कंपनी का नाम भी हम रिमूव कर देंगे, ठीक है जी। यहाँ पर आपके पास ये सब कुछ आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है मदीना डोर, ठीक है जी, मदीना डोर, ठीक है। यहाँ पर देखें हम ये डोर्स हैं, आप इन्हें भी अपने बैकग्राउंड्स वगैरह में यूज़ करेंगे और आप यूज़ होता काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो देखते होंगे। जिस तरह कि अब यहाँ पर खाली ये जो इसके अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ है, ये भी आप अकेले जो हैं आपके पास इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है जी। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये गोल्ड ऑन हो जाए तो ये आपके पास PNG में भी मिल जाता है अगर आप ढूंढना चाहें, ठीक है। ये देखें सही, ये भी एक डोर है बड़ा ज़बरदस्त, आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो डिफरेंट डोर्स हैं, आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। इसके पीछे जो ग्रे बैकग्राउंड है आप इसे डिलीट करके रिमूव करके इसे भी यूज़ कर सकते हैं, इस साइड को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। ये सारी जो चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ ये अपने बैकग्राउंड्स वगैरह में आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आ जाता है वो यहाँ पर आ जाता है ओल्ड पेपर्स, ठीक है जी। ओल्ड पेपर्स आ जाते हैं, यहाँ पर आपके पास आ रहे हैं ओल्ड पेपर, ये PNG हो या JPG हो कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। आप इनका बैकग्राउंड इजीली रिमूव, जिस तरह मैंने ये एक ओपन पहले से ही करके रखा है। अब यहाँ पर आप एड्रेस लिख सकते हैं और डेट एंड जो है जिसके जो वर्क है वो सारा आप यहाँ पर इजीली ऐड कर सकते हैं। तो बेसिकली
ये जो चीज़ें हैं यही सारी चीज़ें उनमें ऐड करके उन्हें मर्ज कर कर तो इस तरह की जो क्या नाम है बैकग्राउंड्स वगैरह जो हैं वो तैयार किए जाते हैं। ठीक है जी, जिस तरह कि मैंने आपने मेरे इंट्रोडक्शन में देखा था कि कौन कौन सी चीज़ कैसे यूज़ की जाती है, तो उसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्स में यही चीज़ें यूज़ की हैं, कुछ मैंने बाहर से नहीं किया। यही सारी चीज़ें हैं जिन्हें मैंने ऐड किया। आप भी यही चीज़ों को ऐड कर कर अपने बैकग्राउंड्स वगैरह जो हैं उन्हें जनरेट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो बेसिकली ये कुछ 10 या 12 जो टाइटल थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। आप इन्हें अच्छे तरीके से अपनी फ्लैक्स डिज़ाइनिंग में यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी अमेजिंग जो बैकग्राउंड्स हैं वो डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जो होगा वो मैं आपको बताऊंगा बाकायदा कि इनको यूज़ किस किस तरह किया जा सकता है, आप एक इमेज से क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या बना सकते हैं। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।